हर जगह जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाणित युति जहाँ जा रहा हूँ 36 बरादरी का भारी समर्थन मिल रहा है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है हरियाणा में। कितनी सीटें देख रहे हो, क्योंकि आप काफी राजनीति बारीकी से राजनीति को समझते हो। रोज बढ़ रही है कि बताऊं मैं, रोज बढ़ने लगी। अब तो लगता स्वीप है। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं सर? ये सरकार की विफलता है। कोई भी वर्ग सरकार से संतुष्ट नहीं है। 10 साल हो गए, हरियाणा पछाड़ दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। 2 लाख पोस्ट खाली हैं, कानून व्यवस्था रही नहीं, किसी को नौकरी मिलती नहीं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, आर्थिक तौर पे मतलब कमजोर हो रहा है, कर्जा ले जा रहे हैं। चारवाक की नीति पे चल रही है सरकार। चारवाक कहता था कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा, उस नीति पे चल रही है। तो हरियाणा को बर्बादी के उस पर आप कैसे सुधार पाएंगे, क्योंकि काफी कर्ज हरियाणा पर हो चुका है? पहले भी सुधारा था, सुधारेंगे, हमारे को पता है। क्योंकि जब एक माहौल बनेगा प्रदेश में, जैसे पहले इन्वेस्टमेंट आई थी, प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट 2014 तक सारे देश में नंबर 1 था। अब इन्वेस्टमेंट आएंगे, माहौल बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट आने के लिए भी माहौल बनाना पड़ता है। जब जो पैसा लगाएगा उसको जब तक ये विश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि तेरा पैसा सेफ है, वहां कानून व्यवस्था ठीक है, कौन लगाएगा? 10 साल में कुछ भी नहीं आएगा। और हमारे समय में जापान देश की जो 70% पूरे हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट थी, अकेले हरियाणा में थी। बीजेपी के बड़े नेता जो है प्रचार के लिए आ गए हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं की लिस्ट आई है प्रचार के लिए। अगले कुछ दिनों में केंद्र से जो बड़े नेता हैं वो प्रचार करने आएंगे। हमारे भी आएंगे, खासकर रोहतक को टारगेट। हमारे भी आएंगे, नहीं पूरे हरियाणा में आएंगे, हमारे भी आएंगे, हमारी भी लिस्ट आएगी, आज आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो है सुभाष चौधरी ने फरीदाबाद में समर्थन किया है कांग्रेस को। वो सब जगह कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत जगह लोग इनसे ऊब चुके हैं। क्योंकि कोई किसान का जो देखा, कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी तो लागत दुगनी कर दी, उसको MSP भी नहीं मिलती। ये नई नई चीजें चला दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रॉपर्टी ID, परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र चला दिया लोगों के लिए। अच्छा, आज CM और पूर्व CM दोनों नामांकन कर रहे हैं। प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने में, सब लड़ सकते हैं। आपको लड़ना तो आप भी करो, नामांकन। क्या रहेगा, क्या लगता है सर करनाल में कांग्रेस जीतेगी? जब मैं कह रहा हूँ स्वीप हो रही है कांग्रेस की, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए आपको, कांग्रेस जीतेगी। तक के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं उनका। कल दिल्ली में जनसभा की, वहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस डर का माहौल पैदा कर रही है मतदाताओं में। सरकार उनकी डर का माहौल हम कह रहे हैं, हम तो विश्वास कर रहे हैं, लोगों को विश्वास है हमारे में। मैं तो बल्कि ये अपील कर रहा हूं, जो इनको गांव में नहीं घुसने देते हैं, गांव में घुसने दो, लेकिन इनको लोकसभा और विधानसभा में घुसने से रोको। प्रजातंत्र है। एक प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि किरण चौधरी की हैसियत नहीं है, उनको किस आधार पर हम टिकट बंटवारे की समिति में शामिल करते हैं? क्या, किस चीज में? टिकटों का जो बंटवारा है। टिकटों के बंटवारे में एक प्रथा होती है, CLP लीडर और प्रदेश का अध्यक्ष वो होते हैं स्टेट के, एक इंचार्ज होता है, बाकी इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा, राहुल गांधी जो रायबरेली से लड़े हैं, नामांकन किया है, तो निश्चित तौर पर उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि वायनाड में हारेंगे, इसलिए रायबरेली से नामांकन किया है। भारी बहुमत से